इससे पहले हमने पढ़ा था किस तरह से फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कैसे किया जाता है। इन फ्रैक्शंस के दरमियान जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो है मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है। तो इसीलिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखा कि जहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन थी तो वहाँ पे हमने एलसीएम लिया, लेकिन मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में हम एलसीएम नहीं ले सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम देखा कि फर्स्ट फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 2/3, मतलब इसका न्यूमरेटर 2 है और इसका जो न्यूमरेटर मीन 2 है, 2 कट 3 के साथ तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और 9 के साथ तो कट नहीं हो सकता क्योंकि 9 इसके साथ जस्ट मल्टीप्लाई हो सकता है, इसको साथ डिवाइड नहीं हो सकता। तो फिर एक ही टर्म बची है, वो है 16। तो हमने देखा कि 16 के साथ कैसे, फिर हम सोचेंगे क्या 2 और 16 में कुछ ऐसा है कॉमन कि हम इनको इजीली डिवाइड कर सकें या कट कर सकें। तो देखिए 2 और 16 दोनों इवन नंबर्स हैं और हम इजीली इनको कट कर सकते हैं क्योंकि 16 जो है वो हमारा वो 2 का मल्टीपल है। दैट्स मीन हम 2 को कट कर सकते हैं 16 के साथ। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16। तो चलिए हम इसको कट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यस, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16। अब हमारे पास नेक्स्ट बचा है 3 और 9। तो 3 और 9 दोनों आपस में कट हो सकते हैं क्योंकि 3 और 9 जो है वो आपस में क्या है, कॉमन इनमें है क्या, 9 3 का मल्टीपल है। तो 9 इजीली कट हो सकता है 3 के 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। तो चलिए हम इसको भी कट कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। ये तो कट हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसको सॉल्व आउट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म रह गई है वो है 1। इससे पहले हमने पढ़ा था किस तरह से फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कैसे किया जाता है। इन फ्रैक्शंस के दरमियान जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो है मल्टीप्लिकेशंस। आप क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह इनका भी एलसीएम लेंगे? नहीं, बल्कि हम अगर एलसीएम नहीं लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, चलिए इस पे देखते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/16। जब भी, या आपने बात याद रखनी है, जब भी टू फ्रैक्शंस के दरमियान ऑपरेशन मल्टीप्लाई का हो तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है। ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। फर्स्ट फ्रैक्शन मीन 2/3 और इसका न्यूमरेटर मतलब 2 और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मतलब 16। अब हमने क्या करना है, 2 और 16 ये चेक करना है क्या ये दोनों में कुछ कॉमन है, मीन हम इसको कटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आ रहा है 2 और 16, तो हम इजीली कह सकते हैं कि दोनों इवन नंबर्स हैं और 2 इजीली 16 को डिवाइड कर सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, हम इसको डायरेक्ट या कट भी कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 9/16। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16। यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट, अब फिर हमने क्या करना है, अगली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर पे फोकस करना है। अगली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 9 है, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 है। जिस तरह से हमने फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लिया, सेकंड का डिनोमिनेटर, इसी तरह सेकंड का न्यूमरेटर और फर्स्ट का डिनोमिनेटर। तो देखिए 3 है और 9 है, दैट्स मीन ये कट हो सकते हैं। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। यहाँ से आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है, यहाँ पे 1 3 1 एंड 8। 1 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3/8।
इससे क्लियर है कि आंसर हमारे पास आ गया है 3/8। हम इसको मज़ीद भी सिंपल कर सकते हैं अगर हमारी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो, मगर ये हमारे पास फ्रैक्शन प्रॉपर है तो इसलिए हम मज़ीद इसको सॉल्व आउट नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट ये तो था मल्टीप्लिकेशन। और अब हम देखते हैं अगर हमारे इसी फ्रैक्शन में अगर मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड होता तो क्या होता। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। लेट्स सी 2 बाय, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 था, डिवाइड, चलिए जी अगली जो फ्रैक्शन है हम कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हमारा 4 है तो यहाँ पे 6। इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2/3, जब भी हमारे फ्रैक्शंस के दरमियान ऑपरेशन डिवीज़न का होगा तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो हमने क्या करना है, डिवीज़न को मीन डिवाइड ऑपरेशन को चेंज करना है मल्टीप्लाई में। जैसे आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया उसके बाद क्या होगा, अपनी सेकंड वाली फ्रैक्शन पे फोकस करना है जो कि 4/6। इस फ्रैक्शन को हमने उल्ट देना है, चेंज कर देना है। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे। सिंपल बात यह है कि 6 अब ऊपर आ जाएगा और 4 डिनोमिनेटर की जगह पे चला जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने सोचना है जिससे कि हमने पिछले प्रीवियस अब देखिए ये वाली जो हमारी टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन में आ चुकी है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 2 है, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ ही कट होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, कट नहीं हो सकती। या फिर वो अपने डिनोमिनेटर के साथ कट हो सकती है या फिर दूसरी के डिनोमिनेटर के साथ। 2/3 है तो 3 के साथ तो कट नहीं हो सकती, लेकिन 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। अब हम 3 भी देखेंगे, क्या 3 और 6 में भी कुछ कॉमन है, बिल्कुल, क्योंकि 6 3 का मल्टीपल है। 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। नेक्स्ट हमारे पास आंसर बचा है 2/2 और यहाँ पे 1। अब देखिए कि ऊपर डिनोमिनेटर में भी इधर 2 है और न्यूमरेटर में भी 2, तो ये दोनों 2 1s are 2 कट जाएंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। ये तो था डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिर्फ 2 बातें आपने याद रखनी है कि अगर आपकी जो फर्स्ट फ्रैक्शन आपने जो ली थी, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में इसमें बात करते हैं, हमारे पास 2 फ्रैक्शंस जो भी होंगी उसमें हमने देखना है अगर आप फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को ले रहे हैं तो ये बात हमेशा याद रखना है कि वो अपने सामने न्यूमरेटर के साथ कभी भी कट नहीं होगा। ठीक है, कट हो सकता है वो सेकंड फ्रैक्शन के मतलब कि अगर वहाँ पे इसके साथ कट नहीं हो सकता, इसके साथ हो सकता है या फिर इसके साथ हो सकता है। नेक्स्ट देखिए हमने क्या करना है, एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी, जब भी 2 फ्रैक्शंस के दरमियान ऑपरेशन मल्टीप्लाई का हो या डिवीज़न का हो तो आपने एलसीएम नहीं लेना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। मल्टीप्लिकेशंस में और डिवीजन में एलसीएम नहीं है आपने लेना उसको आगे से, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन केस में आपको एलसीएम चाहिए होगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इससे पहले हमने पढ़ा था किस तरह से फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कैसे किया जाता है। इन 2 फ्रैक्शंस के दरमियान जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो है मल्टीप्लिकेशंस। आप क्वेश्चन ये अराइज ये होता है, क्या हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह इनका भी एलसीएम लेंगे? नहीं, बल्कि हम अगर एलसीएम नहीं लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, चलिए इस पे देखते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/16। जब भी, या आपने बात याद रखनी है, जब भी 2 फ्रैक्शंस के दरमियान ऑपरेशन मल्टीप्लाई का हो तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है। ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। फर्स्ट फ्रैक्शन मीन 2/3 और इसका न्यूमरेटर मतलब 2 और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मतलब 16। अब हमने
क्या करना है, 2 और 16 ये चेक करना है क्या ये दोनों में कुछ कॉमन है, मीन हम इसको कटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आ रहा है 2 और 16, तो हम इजीली कह सकते हैं कि दोनों इवन नंबर्स हैं और 2 इजीली 16 को डिवाइड कर सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, हम इसको डायरेक्ट या कट भी कर सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9 बाई 16, तो 2 1s are 2 एंड 2 8s are 16। यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट अब फिर हमने क्या करना है, अगली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर पे फोकस करना है। अगली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 9 है, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 है। जिस तरह से हमने फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लिया, सेकंड का डिनोमिनेटर, इसी तरह सेकंड का न्यूमरेटर और फर्स्ट का डिनोमिनेटर। तो देखिए 3 है और 9 है, दैट्स मीन ये कट हो सकते हैं। 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। यहाँ से आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पे 1 3 1 एंड 8, 1 बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 8। इससे क्लियर है कि आंसर हमारे पास आ गया है 3 बाय 8। हम इसको मज़ीद भी सिंपल कर सकते हैं अगर हमारी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर, मगर ये हमारे पास फ्रैक्शन प्रॉपर है तो इसलिए हम मज़ीद इसको सॉल्व आउट नहीं करेंगे। ओके नेक्स्ट, ये तो था मल्टीप्लिकेशन। और अब हम देखते हैं अगर हमारे इसी फ्रैक्शन में अगर मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड होता तो क्या होता। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। लेट्स सी 2 बाय, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 था, डिवाइड, चलिए जी अगली जो फ्रैक्शन है हम कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हमारा 4 है तो यहाँ पे 6। इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 बाई 3, जब भी हमारे फ्रैक्शंस के दरमियान ऑपरेशन डिवीज़न का होगा तो सबसे पहले हमारा जो काम है वो हमने क्या करना है, डिवीज़न को मीन डिवाइड ऑपरेशन को चेंज करना है मल्टीप्लाई में। जैसे आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया उसके बाद क्या होगा, अपनी सेकंड वाली फ्रैक्शन पे फोकस करना है जो कि 4 बाई 6। इस फ्रैक्शन को हमने उल्ट देना है, चेंज कर देना है। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे। सिंपल बात यह है कि 6 अब ऊपर आ जाएगा और 4 डिनोमिनेटर की जगह पे चला जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने क्या सोचना है, जिससे कि हमने पिछले प्रीवियस अब देखिए ये वाली जो हमारी टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन में आ चुकी है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 2 है, सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ ये कट होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, कट नहीं हो सकती। या फिर वो अपने डिनोमिनेटर के साथ कट हो सकती है या फिर दूसरी के डिनोमिनेटर के साथ। 2 बाई 3 है तो 3 के साथ तो कट नहीं हो सकती, लेकिन 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। अब हम 3 भी देखेंगे, क्या 3 और 6 में भी कुछ कॉमन है, बिल्कुल, क्योंकि 6 3 का मल्टीपल है। 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। नेक्स्ट हमारे पास आंसर बचा है 2 बाई 2 और यहाँ पे 1। अब देखिए कि ऊपर डिनोमिनेटर में भी इधर 2 है और न्यूमरेटर में भी 2, तो ये दोनों 2 1s are 2 कट जाएंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। ये तो था डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिर्फ 2 बातें आपने याद रखनी है कि अगर आपकी जो फर्स्ट फ्रैक्शन आपने जो ली थी, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में इसमें बात करते हैं, हमारे पास 2 फ्रैक्शंस जो भी होंगी उसमें हमने देखना है, अगर आप फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को ले रहे हैं तो ये बात हमेशा याद रखना है कि वो अपने सामने न्यूमरेटर के साथ कभी भी कट नहीं होगा। ठीक है, कट हो सकता है वो सेकंड फ्रैक्शन के मतलब कि अगर वहाँ पे इसके साथ कट नहीं हो सकता, इसके साथ हो सकता है या फिर इसके साथ हो सकता है। नेक्स्ट देखिए हमने क्या करना है, एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी, जब भी 2 फ्रैक्शंस के दरमियान ऑपरेशन मल्टीप्लाई का हो या डिवीज़न का हो तो आपने
एलसीएम नहीं लेना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। मल्टीप्लिकेशंस में और डिवीजन में एलसीएम नहीं है, आपने लेना उसको आगे से, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन केस में आपको एलसीएम चाहिए होगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।